एनिमे की शुरुआत होती है एक ऐसे आइलैंड से जहां पे एक स्कूल है। इस स्कूल के सभी स्टूडेंट के पास है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। इन पावर्स को कहते हैं टैलेंट। स्कूल का मकसद है टैलेंटेड बच्चों को ट्रेन करना ताकि वह एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी को हरा सके। नानाओ को यहाँ आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और उसे लगता है वो यहाँ के लिए फिट नहीं है। आज दो नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए हैं। पहला था क्योया। उसने बाकियों को अपना टैलेंट बताने से मना कर दिया। दूसरी थी नाना। नाना ने आते ही सबको अपना टैलेंट माइंड रीडिंग बताया। उसने आते ही नानाओं से दोस्ती कर ली। आज क्लास लीडर चुनने का दिन था। सेया और मोगुओ ने खुद को नॉमिनेट किया। तभी नाना ने भी नानाओं को नॉमिनेट कर दिया। ये सब देख क्योया को सिर दर्द हो गया और उसने बोला, तुम तीनों आपस में लड़के लीडर चुन लो। क्लास के बाद नानाओ और नाना दोनों क्लिफ घूमने जाते हैं। सनसेट देखते वक्त नानाओ बताता है उसे लगता है एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी अब इस आइलैंड पे आ गए हैं और वो उन्हीं के बीच है। तभी अचानक से नाना को धक्का आता है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी नाना उसे बचा लेता है। दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। नाना उसे क्लास लीडर बनने के लिए मनाती रहती है। वो उसके इनर थॉट्स को पढ़ती है जो कि नानाओं को पसंद नहीं आता। वह गुस्सा हो जाता है। अगले दिन क्लास लीडर के पद के लिए लड़ाई होती है जिसमें नानाओ हिस्सा नहीं लेता। सेया और मोगुओ की लड़ाई में सेया जीत जाता है और नया क्लास लीडर बन जाता है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देख मोगुओ को गुस्सा आ जाता है और वो हमला कर देता है। वो गलती से ज्यादा ताकत लगा देता है। नाना वहीं खड़ी देखती रह जाती है। तभी नाना उसे बचाने आता है। वो आसानी से अटैक को रोक देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। तभी वह अपना टैलेंट सबको बताता है। सब लोग उसे लीडर बना देते हैं। क्लास के बाद फिर से दोनों क्लिफ पे जाते हैं। नानाओ नाना का हाथ पकड़कर उसके टैलेंट को नलीफाई करता है ताकि बस एक पल के लिए नाना के दिमाग को शांति मिले। उनका रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है कि तभी नाना नानाओ को क्लिफ से धक्का दे देती है। नानाओ रस्सी पकड़े लटका रहता है। नानाओ कंफ्यूज्ड होता है ये क्या हो रहा है। नाना उसे बोलती है कि असली एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी और कोई नहीं बल्कि टैलेंटेड है और वो यहाँ उन सबको मारने आई है। नानाओ का हाथ छूटता है और वो गिर जाता है। नाना अपने फोन में देखती है जिसमें नानाओ का नाम और नीचे पोटेंशियल किल काउंट 1 मिलियन प्लस लिखा होता है। कई साल पहले जब पहला एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी नजर आया तब उसने पूरे शहर को तबाह कर कई लोगों की जान ले ली थी। वो कोई मॉन्स्टर या एलियन नहीं था बल्कि सिर्फ एक टैलेंटेड आदमी था। इसके बाद से ही दुनिया भर में बच्चों में टैलेंट उभरने लगे। नए टैलेंटेड इंसान क्राइम करने लगे क्योंकि उनके लिए आम दुनिया के नियम कानून कुछ नहीं थे। इसके जवाबी उपाय में कई देशों ने अपनी मिलिट्री और पुलिस फोर्स में टैलेंटेड लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हुई। कुछ लोगों ने अपना टैलेंट अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ने क्रांति के लिए। 5 साल बाद जंग खत्म हुई जिसमें इंसान जीत गए। धीरे धीरे सबका नजरिया बदल गया और दुनिया ने टैलेंटेड लोगों को अपना लिया। आज की दुनिया में टैलेंटेड लोगों को एक आइलैंड के सो कॉल्ड नेशनल ट्रेनिंग अकेडमीज में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी से लड़ने के लिए रोज ट्रेन किया जाता है, या कम से कम ऐसा सबको लगता है। असल में नाना हिरागी एक गवर्नमेंट स्पाई है जिसे आइलैंड पे भेजा गया है सभी टैलेंटेड को मारने, इससे पहले वह दुनिया के लिए कोई खतरा बने। अगले दिन मोगुओ नाना से नानाओं के बारे में पूछता है जिसपे नाना कहती है उसे नहीं पता। ट्रेनिंग के दौरान एक स्टूडेंट पानी में गिरने वाला होता है और बोलता है उसे तैरना नहीं आता। तभी सेया पूरा तालाब जमा देता है। उसका टैलेंट देख नाना को लगता है कि उसका अगला टारगेट सेया होना चाहिए क्योंकि उसका टैलेंट बहुत खतरनाक है। नाना सेया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे उसके टैलेंट के बारे में पूछने लगती है। तभी मोगुओ क्लास के एक लड़के को बुली कर रहा होता है। अचानक से कुछ होता है। मोगुओ जमीन पे पड़ा होता है। नाना चौंक जाती है। ये सब शिबुसावा ने किया होता है। उसका टैलेंट टाइम ट्रैवल होता है। सेया नाना को बताता है कि शिबुसावा क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद नाना डिसाइड करती है वो उसके बारे में और ज्यादा पता लगाएगी। तभी वो शिबुसावा के साथ खाने बैठती है और जानबूझकर पानी का ग्लास उसके ऊपर गिरा देती है। तभी वो देखती है ग्लास वापस से वहीं रखा होता है और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी होती है, जिससे वो समझ जाती है कि शिबुसावा टाइम में पीछे जा सकता है। ये सुनकर शिबुसावा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो पहली स्टूडेंट है जिसे उसका असली टैलेंट पता है। नाना को टेंशन होने लगती है क्योंकि शिबुसावा टाइम में पीछे जाके देख सकता है कि नानाओ को उसी ने मारा है। तभी वहां क्योया आ जाता है और शिबुसावा को नानाओ का पता लगाने को बोलता है। ये सुनकर नाना घबरा जाती है। वो टॉपिक
बदलने की कोशिश करती है। नाना बोलती है वो शायद बीमार होगा, पर क्योया को ऐसा नहीं लगता है। वो बोलता है मेरा रूम उसके साथ में ही है और कल रात से वो वापस आया ही नहीं, और उससे पहले वो तुम्हारे साथ ही था। नाना को याद आता है कि आइलैंड में एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी के होने के अफवाहें चल रही हैं। वो बोलती हुआ शायद एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी ने उस पर हमला किया होगा। मैंने सुना है कि वो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। तब वो क्योया का दिमाग पढ़ने की एक्टिंग करती है और ऐसे ऐसे दिखाती है जैसे कि वो एक मॉन्स्टर। वो पूछती है तुम उसके बारे में ऐसे पूछ क्यों रहे हो। शिबुसावा भी सोचता है कि वो अभी तक तो किसी चीज पे ध्यान देता नहीं था, तो वो अब इतना इंटरेस्टेड क्यों है। क्योया बोलता है वो तो बस टाइम पास कर रहा था, और वहां से चला जाता है। ये सब सुन के अब शिबुसावा भी नानाओ के बारे में जानना चाहता है, और वो सबसे पहले उसके घर के पास जाता है, जहां वो पास्ट में जाकर वापस आता है और बताता है कि क्योया सच कह रहा था, नानाओ कल रात से ही वापस नहीं आया है। नाना नोटिस करती है कि शिबुसावा का टैलेंट बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन पहले तक ही जा सकता है, और अगर ऐसा है तो नाना का राज खुल सकता है। शिबुसावा हार नहीं मानता और वो अब क्लिफ पर भी जाना चाहता है, जहां नानाओ नाना के साथ गया था। नाना उसे जाने से रोकती है और रेस्ट करने को बोलती है, लेकिन शिबुसावा नहीं मानता और उसे नाना पर भी शक होने लगता है। तभी वो पास्ट में जाता है और सिर्फ उतना ही देख पाता है जब नानाओ और नाना ने हाथ पकड़ा होता है। उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो नाना से माफी मांगता है कि उसने उस पर भी शक किया था। वो दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। नाना के लिए शिबुसावा अब एक बड़ा खतरा बन चुका है, तो वो आज रात को ही उसे मार देना चाहती है। वो आधी रात में शिबुसावा के पास जाती है। वो उससे घबराए हुए अपने साथ चलने को बोलती है। वो उसे एक जगह ले जाती है और बोलती है यहीं पे एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने नानाओं पर हमला कर उसे खा लिया था, और उसने उससे पहले ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। इसके बाद शिबुसावा पास्ट में चला जाता है, इस उम्मीद में कि वो उसे बचा पाएगा, पर असल में नाना उसे उस लेक पर लेके गई थी जिसे सेया ने सुबह ही जमाया था। और उसी वक्त नाना को पता चला था कि शिबुसावा को तैरना नहीं आता, तो जैसे ही शिबुसावा पास्ट में गया वो सीधा पानी में डूब गया। अगले दिन क्योया उसी क्लिफ पे जाता है और टूटी हुई रस्सी को देख के वहां से कूद जाता है। वही तेज बारिश की वजह से सभी लोग क्लासरूम में भीगे हुए आते हैं। वो बात करने लगते हैं कि पहले नानाओ एब्सेंट हुआ और अब शिबुसावा। ये सब सुन के नाना सोचती है कि उसे जल्दी ही अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सबने अब नोटिस करना शुरू कर दिया है। तभी सेया उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिसपे नाना कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं आएगा। सेया चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसपे नाना बोलती है माइंड रीडिंग करके। उसी वक्त वहां क्योया आ जाता है और कहता है आज पूरे दिन बारिश हो रही है और सेया का राइट साइड गीला है और वहीं उस लड़की का लेफ्ट साइड गीला है, तो शायद वो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी है। इस बार नाना क्योया के बारे में जानने के लिए उसे साथ लंच के लिए पूछती है। क्योया मना कर देता है, जिसके बाद नाना उसका पीछा करती है, जिस दौरान वो एक शेड में जाता है जहां नाना को पता लगता है कि क्योया एक बिल्ली को खाना खिला रहा है। अगले दिन नाना फिर से उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। इस बार क्योया उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने रूम पे इनवाइट करता है। अंदर जाके नाना को पता लगता है कि उसे वीडियो गेम्स का बहुत शौक है और जितना सीरियस वो लगता है उतना वो है नहीं। वो बताता है जिन चीजों को लेके उसे क्यूरियोसिटी होती वो उनसे जल्दी ऑब्सेस हो जाता है। वो नानाओं के लापता होने पर क्यूरियस है, इसलिए वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो बताता है उसकी एक छोटी बहन भी है जो उससे पहले इस आइलैंड पे आई थी और अब वो मिसिंग है। क्योया यहाँ अपनी बहन के बारे में पता लगाने आया है। जब नाना वहां से जा रही होती है तो क्योया उसे नानाओं की वॉच दिखाता है। वो नाना को क्लिफ तक चलने को बोलता है। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। क्योया उससे पूछता है कि वो 13 की शाम को कहाँ थी। नाना जवाब देती है मैं नानाओं के साथ थी, पर तुम शाम के बारे में ही क्यों पूछ रहे हो। क्योया बताता है जब वो आइलैंड घूम रहा था तो उसे क्लिफ की रस्सी टूटी मिली और नीचे जाके उसे नानाओं की वॉच भी मिली जिसमें 6:10 हुए हैं। नानाओ 14 से एब्सेंट है, मतलब वो 13 को ही गायब हुआ होगा। क्योया बोलता है शायद एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन फिर वो एक मॉन्स्टर है तो उन्हें ऐसे किसी को क्लिफ से धक्का देने की जरूरत नहीं, जैसे मानो वो लाश से छुटकारा पा रहे हों। वो नाना को सावधान रहने को बोलता है। उसे लगता है कि उनके बीच कोई किलर घूम रहा है। ये सब सुन के नाना को क्योया सबसे बड़ा खतरा लगने लगता है। नाना क्योया के टैलेंट को जानने की कोशिश करती है, पर उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उसका टैलेंट फिजिकल टाइप है। अगले दिन वो टीचर को सब इन्फॉर्म करते हैं, जिसपे टीचर बोलता है कि वो ग्रेजुएशन से पहले बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो बोलता है वो हायर ऑप्स से बात करेगा। इसके बाद नाना क्योया को मारने का प्लान बनाती है। क्योया हमेशा की तरह शैड में बिल्ली को खाना खिलाने जाता है। वहां बिल्ली नहीं होती तो वो दूध गर्म करने की सोचता है।
बाहर नाना छुपकर ये सब देख रही होती है। वो सोचती है क्योया के रूम में चारों तरफ कूड़ा था पर बाथरूम साफ था। सब्जियों पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, जबकि कोई नॉर्मली सूंघ कर बता सकता है कि वो एक्सपायर है या नहीं। ये सब नाना का प्लान था। उसे पता था कि क्योया सूंघ नहीं सकता। उसने शेड में गैस लीक कर दी और विंडो भी बंद कर दी थी। क्योया जैसे ही स्टोव ऑन करता है वैसे ही वहां पे धमाका हो जाता है। क्योया जख्मी हालत में बाहर आता है। तभी नाना एक्टिंग करते हुए उसके पास जाती है और फिर वो ये कहते हुए वहां से जाने लगती है कि वो किसी को मदद के लिए लाएगी। क्योया उसका पैर पकड़ लेता है। उसका शरीर धीरे धीरे हील होने लगता है। वो कहता है, तुम ही यहाँ सबसे पहले कैसे आई? मेरा टैलेंट इमॉर्टैलिटी है, पर तुम्हें तो ये पता ही होगा ना, तो तुम इतनी हैरान क्यों हो? उसे नाना पे तो शक था, लेकिन उस पे कोई सबूत नहीं था, तो वो वहां से चला जाता है। नाना के लिए क्योया अब और बड़ा खतरा बन चुका है।